इफ़ यू वांट कि लोग आपको नोटिस करें, आप एक बहुत ही बड़ी भीड़ में हो लेकिन फिर भी आप एक अलग से नोटिस करें, आपसे लोग अट्रैक्ट हों और आपके लुक्स ऐसे हों कि हर किसी पे उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा है। सो दिस वीडियो इज़ क्लियरली फॉर यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू आर सीइंग this face and this channel for the very first time, so please subscribe this channel because ये चैनल तो भाई बहुत ही काम का है। तो चलिए आज की जो बातें हैं उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगी आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लुक्स पे। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि लुक्स आर इम्पॉर्टेंट। ये बस कहावतें हैं कि लुक्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नो, बुक्स आर जज्ड बाय इट्स कवर्स। यस, बुक्स आर जज्ड बाय इट्स कवर। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आज हम लुक्स को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपनी कुछ ऐसी आदतें जिससे बदल के हम अपने लुक्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसी 4-5 नहीं 6 बेसिक टिप्स हैं जिससे आपके लुक्स को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज आपका फेस। देखो फेस जो होता है वो लुक को, मतलब लुक्स में फेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं और आपका फेस ही अच्छा ना हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही। अब फेस को लेकर के मैं 2 चीज़ के बारे में बात करूंगी, एक्सप्रेशंस एंड स्माइल। देखिए, दुख तो आजकल दुनिया में हर जगह है, बट अगर आप कहीं पे जाके खुशी जताते हैं या खुशी फैलाते हैं, खुशियाँ फैलाते हैं, तो आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगेंगे। ऐसी कहावतें भी कई जगह हैं कि अगर आप कोई भी श्रृंगार नहीं करते लेकिन फिर भी अगर आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल है तो वो आपके लुक को बिल्कुल, कहते हैं ना, 0 से 10 पे लेके जाती है। तो बिल्कुल वही काम होता है स्माइल का। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस की। अब जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज बात करूं कि आज मैंने जो है ब्रेकफास्ट में अपना फेवरेट इडली खाया और इडली बहुत टेस्टी थी, मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाई थी और जो है वो स्पॉन्जी ज़्यादा थी आज। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसे डाउन डाउन सा फील करी, एनर्जी बिल्कुल नीचे गिरी होगी। लेकिन अगर इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूँ कि पता है आज मैंने इडली खाया ब्रेकफास्ट में और इडली बहुत ही टेस्टी बनी थी, मम्मी ने इडली बहुत ही टेस्टी बनाई थी और पता है वो इतनी स्पॉन्जी थी कि उसमें सांभर की जो प्योरी है वो ऐसे लग रहा था कि उसमें बिल्कुल घुस सी गई है। तो ये जो होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपकी कन्वर्सेशन में और आपके लुक्स में भी, कि आपका लुक जो होता है उसको, बिकॉज हम किसी से भी इंटरेक्शन हमारा होता है तो हमारी जो लुक्स के साथ साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है, वो है हमारी बातें करने की स्किल। और जब हम बात करते हैं, बातों में हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस लाते हैं, अपने हैंड जेस्चर्स को लाते हैं कि कैसे अपने हाथों को यूज़ करके लोगों से बात करते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लुक्स को बिल्कुल 0 से 100 तक लेकर चली जाती हैं। सो अब हम बात करेंगे सेकेंड बेसिक टिप के बारे में। तो सेकेंड बेसिक टिप में मैं बात करूंगी क्लॉथिंग की, बिकॉज हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो लुक है, उसमें कपड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम कपड़े कैसे पहन रहे हैं या क्या क्या हमारा ड्रेसिंग सेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लुक को बेटर बनाने में। तो क्लॉथिंग में या फिर कपड़ों में एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो हम सबके अंदर होनी ही चाहिए, जो आपके लुक्स को तो मदद करता ही करता है और ये बहुत ही बेसिक है। वो है कि कपड़ों को अकॉर्डिंग टू द इवेंट पहनना। कि आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी ड्रेस पहनना है, मंदिर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई ट्रेडिशनल ड्रेस या फिर ऐसी कुछ इंडियन ड्रेसेस हैं जैसे सूट हो गया, नॉर्मल साड़ी हो गया, आप उसे पहन के जाएं। अब यहीं फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करें कि अगर मैं कहूँ कि मैं मंदिर गई हूँ शॉर्ट्स पहन के, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब वो उतना बेटर साउंड करेगा ही नहीं और देखने में भी वो बहुत ही बुरा लगने वाला है। लेकिन अगर आप खुद इमेजिन करिए, अगर कोई है मंदिर गया है ट्रेडिशनल कपड़ों में, इंडियन वेयर में, स्पेशली फॉर फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स आप कहीं भी मंदिर में जाए वहाँ पे आपको कोई वेस्टर्न ड्रेस में कोई लेडी दिख जाती है, आप खुद को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये मंदिर आई है या फैशन शो करने आई है। तो आप खुद ये कॉमन कॉमन सी छोटी छोटी चीज़ें आप अगर सोचिए जो आप दूसरों को जज करते हैं, सभी जज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने में सुधार करके अपने आप को कैसे जज होने से रोक सकते हैं। तो वो चीज़ें एक तो आपको जज होने से भी रोकेगी, साथ ही साथ आपकी लुक्स को भी इन्हांस करेगी। उसके बाद बहुत ही बेसिक चीज़ है क्लॉथिंग में या फिर कपड़ों में कि कपड़े प्रेस हो, कपड़े आयरन हो। क्योंकि अगर आप कपड़ों में सिकुड़न है, वैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं कहीं पे भी, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आप जा रहे हैं मंदिर ही जा रहे हैं या कहीं भी XYZ कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपके कपड़े जो है सिकुड़े हुए हैं, वो इम्पैक्ट इतना बुरा डालता है, इतना बुरा इम्पैक्ट उसका आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके लुक्स पे आता है कि ऐसा लगता है, मतलब ऑल ओवर सबका ध्यान आपके कपड़ों पे ही रहेगा। वो आप उनसे बात कर रहे हैं बट आप सबका ध्यान कपड़ों पे रहेगा कि भाई कपड़े इतने सिकुड़े हुए हैं, कैसे ये पहन के आ सकते हैं। तो कपड़े प्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टिप नंबर 3 इज़ एक्सेसरी।
अब एक्सेसरीज क्या होती है? अब एक्सेसरीज हम बात कर सकते हैं ज्वेलरी की, बैग की, फुटवेयर की, बेल्ट्स की, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सेसरीज पे आती हैं। और एक्सेसरीज का काम ही यही होता है कि कहते हैं ना, चार चांद लगा देना, तो बस वही काम होता है एक्सेसरीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बेसिक आउटफिट पहनी है, बेसिक आपने ट्राउजर पहना है, वाइट शर्ट पहना है, तो अगर आपने उसके साथ ब्राउन बेल्ट कैरी कर लिया या फिर ब्लैक बेल्ट कैरी कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके लुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट दिखा सकती हैं। और लुक्स के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, तो एक्सेसरीज का एक रोल और होता है, वो है अटेंशन खींचने का। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपका आउटफिट बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और उसमें आपने कुछ चंकी इयरिंग्स पहन लिए या फिर कोई पेंडेंट ऐसा पहन लिया, कोई नेक पीस ऐसा पहन लिया जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे, तो कहीं ना कहीं लोग आपके उस बेसिक आउटफिट को हटा के उनका ध्यान आपके इयरिंग्स, आपके ज्वेलरी पे ही जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बैग्स के बारे में। अब बैग्स तो बहुत ही ऐसी चीज़ है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको टोट बैग चाहिए होगा, आपको कोई बड़ा बैग चाहिए इसमें आपके लैपटॉप, बॉटल या कुछ नोटबुक्स आ जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे मान लीजिए अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास एक टोट बैग होना चाहिए जो कि बेसिक कलर में होना चाहिए, जो हर एक आउटफिट के साथ जाए। जैसे हो गया बेज, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे कलर्स हो गए। और सेम ऐसे अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज में भी आपके पास जो बैग होना चाहिए वो ऐसे बेसिक कलर में होना चाहिए, बिल्कुल जो हर एक आउटफिट के साथ जाए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 या फिर टिप नंबर 4 ये है कि मेकअप। अब लड़के ये सोचेंगे कि मेकअप तो लड़कियों के लिए है, बट ऐसा नहीं है। मेकअप लड़कों के लिए भी होता है। एक्चुअली मेकअप में कहीं ये चीज़ें नहीं लिखी होती कि ये लड़कियों के लिए है या ये लड़कों के लिए है, वो सब सबके लिए होता है। बस बात ये है कि आप उसे किस ढंग से यूज़ कर रहे हैं या आप उसे अपने अकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब लड़के तो रेड लिपस्टिक लगा के तो बिल्कुल बेकार लगने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो तो नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो मेल्स के लिए बने होते हैं या मेल्स भी उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी आंखों के नीचे गड्ढा है, आई मीन डार्क सर्कल, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, तो आप ऑब्वियसली कंसीलर का यूज़ करेंगे और कंसीलर का यूज़ करके आप अपने जो फेशियल लुक्स हैं उन्हें आप एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि आप सामने वाले से जब मिले जाएंगे तो भाई उसे थोड़ा पता चलना चाहिए कि आप रात भर नहीं सोए हैं या फिर आप रात भर फोन चलाएं, रात भर रील्स स्क्रॉल हुए, तो वो आपकी पोल पट्टी दूसरे के सामने ना खुले। इसीलिए लोग कंसीलर का यूज़ करते हैं और इसे आदमी औरत दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं मेल्स और फीमेल्स। और मेकअप प्रोडक्ट्स के थोड़े, ये नहीं कह रही मैं कि भाई पूरा 2-3 किलो मेकअप लगा के ही कहीं बाहर जाएं, बट अगर थोड़ा सा मेकअप भी आपने अपने पे लगा लिया या कर लिया, बेसिक मेकअप अगर कर लिया, तो वो आपके लुक्स को बहुत ही बेटर दिखाएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 और द टिप नंबर 5। तो टिप नंबर 5 ये है कि भाई देखो, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी काम दुनिया का, और अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ही बेकार लगती हैं। तो सेम वैसे ही अगर हम लुक्स की बात करें, तो अगर हमने बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी में फेस, हेयर, नेल्स, बॉडी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमें केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू स्मेल गुड, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी के सामने जाते हैं, आपके नेल्स नहीं क्लीन हैं, आपके हैंड्स नहीं क्लीन है, अगर आपके मान लीजिए आप अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लुक्स पे भी इम्पैक्ट डालेगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके सामने कोई भी लेडी ऐसी बैठी है, कोई मेल ऐसा बैठा है जिसके नेल्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और उसे उसने ढंग से कैरी भी नहीं कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉन्ग नेल्स हैं तो एटलीस्ट वो क्लीन होने चाहिए, उस पर नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए। अगर नेल पॉलिश नहीं लगी है तो वो क्लीन तो पक्का ही होनी चाहिए। और नेल पेंट अगर आपको नहीं पसंद है तो आप क्लियर नेल पेंट लगा सकते हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाली आती है। क्योंकि नेल्स में अगर गंदगी रहती है तो वो सामने वाले पे इतना बुरा इम्पैक्ट डालती है। के बाद आपके बाल अच्छे होने चाहिए, बिकॉज बालों का लुक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही बड़ा रोल होता है। बिकॉज अगर आप ऐसे बालों के साथ जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड हैं, या फिर उनमें कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रखी है, ऑयल नहीं लगा है बट वो नेचुरली जो ऑयल होता है उससे वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, आपने शैम्पू नहीं कर रखा है सही से, आपने स्टाइल नहीं कर रखा है उसको सही से, ऐसा हो सकता है कि आपके पूरे ओवरऑल लुक, आपने बहुत एफर्ट डाले अपने लुक्स पे, लेकिन आपके बाल नहीं सही है तो वो चीज़ें नहीं अच्छी देंगी और वो दूसरों पे इम्पैक्ट भी बहुत बुरी डालने वाली। उसके बाद द लास्ट टिप, द सिक्स्थ बेसिक टिप, और या फिर कहें बेसिक पॉइंट, जो आपके अंदर होना ही चाहिए, जो बिना किसी पैसे के आप ला सकते हैं, और इससे मतलब ये कहें कि इन सारी चीज़ों का जो भी अभी हमने डिस्कस की, इन सारी चीज़ों का बाप है। मैं बात कर रही हूँ एनर्जी और फ्रेशनेस की।
फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जा रहे हैं और आप बिल्कुल बुझे बुझे से उसके सामने गए या फिर किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो है, तो वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा, आपके लुक्स को बहुत ज़्यादा गिराने वाली है। बिकॉज अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप पार्टी में जा रहे हो, आप बहुत ही दुखी दिखा रहे हैं, वहाँ पे आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं, फ्रेशनेस तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई दिन भर का पिटा हुआ इंसान आज आया है पार्टी में, अब आया है पार्टी में। तो वो चीज़ें आपकी लुक्स को उस पार्टी में बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे। तब आपकी लुक जो आप चाहते हैं कि आपको 100 लोगों में आप पे सब नोटिस करें, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं हो सकती अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर फ्रेशनेस नहीं है। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एनर्जी और फ्रेशनेस हम लोग लाएं कहाँ से, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग दिन भर पूरा काम करते हैं और शाम आते आते हमारे फेस की, हमारे कपड़ों की बैंड बच जाती है, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही ईजी उपाय है जो हर इंडियन इसको पता है, वो है कैफीन। बिकॉज कैफीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी लाता है। अगर जैसे कि आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, इनफैक्ट आप कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारे कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है जो चीज़ें आप कंज्यूम करके आपकी एनर्जी का जो लेवल होता है उसे बूस्ट कर। सो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करके अपने अंदर एनर्जी और फ्रेशनेस को बिल्कुल बूस्ट कर सकते हैं। और तब आप किसी भी महफिल में, किसी पार्टी में या किसी भी गेट टुगेदर में आप जाएंगे तो आपकी एनर्जी इंस्टेंटली बहुत अच्छी हो जाएगी। सो यही था आज का वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही ये 6 बेसिक टिप जो मैंने बताई प्लस एक प्रो टिप भी बताई, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर अच्छी लगी आप यहाँ तक आए और आपको जेन्युइनली ये लगता है कि ये सारी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं और साथ ही साथ आपको पता भी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपके लुक्स को, मैं कहूँ तो इंस्टेंटली आपको बहुत ही अच्छा दिखा सकते हैं, साथ ही साथ लोगों में आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने उस फ्रेंड को जिससे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ही ज़्यादा उसको इसकी ज़रूरत है। तो आप उसे ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी टिप्स हैं जो आपकी रिलेटेड टू पर्सनैलिटी है या फिर कहें आपसे रिलेटेड है, सीधा सीधा कैसे आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपने आप को एक स्टेप और अच्छा ले जा सकते हैं।